नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर आपके सामने वो घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी शाम आज तक के साथ गुजारनी है, क्योंकि देश में विश्वसनीयता के मामले में सबसे सटीक बैठने वाले एग्जिट पोल में आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में हम आपको बताने वाले हैं 119 सीटों में तेलंगाना में क्या होने वाला है। प्रदीप कुमार गुप्ता जी हमारे साथ एमडी एक्सिस माई इंडिया के यहाँ पर जुड़ गए हैं। हम इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, तेलंगाना की ये जंग इतनी बड़ी और इतना मायने क्यों रखती है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीआरएस के केसीआर को वहां से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, यानी हैट्रिक नहीं बनाने देना चाहते हैं केसीआर को। क्या कांग्रेस इसमें होगी कामयाब? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा सब पहुंचे थे तेलंगाना में, तो दूसरी तरफ ओवैसी भी किस्मत वहां पर आजमाते हैं। इन सब का क्या हो रहा है हाल, क्या कहता है आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल देश के सबसे कम उम्र वाले राज्य तेलंगाना के बारे में? आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं मेथोडोलॉजी, आखिर क्यों विश्वसनीयता के पैमाने पर हमारा एग्जिट पोल इतना सटीक बैठता है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने एग्जिट पोल में एक बहुत बड़ा सैंपल साइज लेते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि हमारे सैंपल साइज में 26,000 तेलंगाना की मेथोडोलॉजी में 26,000 लोगों तक ये पोल गया है। 26,000 लोगों से 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने बातचीत की है, जिसमें 61% ग्रामीण इलाके, 39% शहरी इलाकों में प्रदीप गुप्ता जी की टीम गई है। तमाम जातियों में भी अगर आप देखें तो अच्छे खासे बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के बीच भी इनकी टीम गई है। 38% आप कह रहे हैं, 38%। वहीं अगर आप देखें तो अन्य 14 है, 12 मडिगा है, 12 मुस्लिम है और इसी के साथ 7 रेड्डी है। कोशिश ये है एसटी 4 है। अब परसेंटेज में मैं आपको बता रही हूँ, सबको शामिल किया गया है ताकि जाति के आधार पर भी। वहीं पर उम्र के आधार पर अगर आप सैंपल साइज देखेंगे तो 36 से 50 के बीच में सबसे ज्यादा 33% लोग हैं। वहीं 26 से 35 31% हैं। 51 से 60 पर सबसे पहले मुद्दे आपके सामने रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन से मुद्दे। एक बार मुझे ऑन एयर यहां पर दे दे ताकि मैं आपको बता सकूं कि सबसे पहले जिन मुद्दों पर जनता ने इस बार वोट किया है वो क्या है। इस सर्वे के मुताबिक तो चुनावों में जो मुद्दा चला वो है परिवर्तन। बहुत दिलचस्प है, बदलाव चाहिए। क्या यही वजह है कि केसीआर को लेकर बदलाव की लोग बात कह रहे थे? देखिए यहां से आप अपने अपने हिंट मत खोजिएगा, इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में आपके सामने होंगे नंबर्स, वोट शेयर, एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बदलाव परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा 25%। 2 बार से, जब से तेलंगाना का गठन हुआ है, 2 बार से लगातार केसीआर टीआरएस के साथ सरकार बना रहे थे। अब 24 पर नजर मार के उन्होंने बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति, अपनी पार्टी का नाम रख दिया है। 15% राज्य के विकास के मद्देनजर अपना वोट तेलंगाना में डाल रहे थे। वहीं अगर आप आइए, 12% लोग केसीआर को लेकर, सरकार का काम को लेकर वोट करते हुए नजर आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सीएम के कामकाज को लेकर कितने फीसदी लोगों ने वोट किया है ये हमने आपको दिखा दिया। 12% लोग ये कह रहे हैं। अब हम सबसे पहले आपके सामने आंकड़े रखने वाले हैं। बड़ी लड़ाई यहां पर देखिए बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपके सामने रखने वाले हैं वोट शेयर। वोट शेयर का यह आंकड़ा क्या कहता है? बीआरएस के लिए वोट शेयर अगर आप देखें तो उन्हें 2018 के रिजल्ट्स में 47% मिले थे। ये देखिए वो 36 पर पहुंच गए हैं। वहीं अगर आप वोट शेयर में देखें तो कांग्रेस पार्टी को 28 + 4, वो अब 42 पर पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा शार्प राइज है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। बीआरएस को बहुत नीचे छोड़ते हुए लगभग 6% का फासला है बीआरएस और कांग्रेस में। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसे पिछली बार 7% वोट मिले थे, वो इस बार 14% वोट पर पहुंच रही है। एआईएमआईएम 3% वोट पर बरकरार है। पहले भी उतना ही था, इस बार भी उतना ही है। और अब हम आपको बताने वाले हैं सीट, क्योंकि वोट के परसेंटेज में अगर आप देखें तो 47% से फिसलकर केसीआर की पार्टी आ रही है सीधा 36 पर। ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं स्टीप फॉल है। 47 से 7 उधर और 4 इधर, 13% वो लुढ़क चुके हैं। और वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो उनका राइज है लगभग 10% का, वो सीधा 32 से 42 पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी भी राइज कर रही है,
7% से सीधा 14% पर पहुंच रही है। और अब आपके सामने सीट है, देखिए सीट में देखिए ये लगभग तस्वीर साफ हो रही है, यानी प्रदीप गुप्ता जी का ये सर्वे कांग्रेस की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में बीआरएस 34 और 44 पर अटक रही है, जिसको पिछली बार 88 से लुढ़ के 44 पर अटके आधे पे फिसल गए। गुप्ता जी ने क्या कर दिया है। इधर वहीं पे आप देखिए 63 से 73 पर कांग्रेस पार्टी है, जो कि पिछली बार 19+2 यानी 21 सीटों से सीधा सुपर शार्प राइज इसे कहा जा सकता है। तिगुना राइज, मतलब तिगुना राइज है। 63 भी देखें तो बनाने से आपने रोका है तो कोई इस अंदाज में रोकता है क्या? मतलब आपने एक तरह से सफाया कर दिया। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी ने ये किया है तो बहुत बड़ा कमाल ये है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक सीट से बढ़कर 4 से 8, 5 से 7 पर जा रही है। नहीं, वो एआईएमआईएम, बीजेपी 4 से 8, बीजेपी 4 से 8, एआईएमआईएम 5 से 7 पर जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स के हिस्से में एक सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं ये। अगर यही एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो तेलंगाना में बन रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। और साफ है कि ये एक ऐतिहासिक जीत उनके लिए हो जाएगी, जब वो शायद सबसे बड़ी छलांग तिगुना सीटें ला रहे हैं। हालांकि 119 सीटें हैं और 119 सीटें अगर हैं तो आपको जीत मतलब सरकार बनाने के लिए आपको 60 सीटें चाहिए। तो अगर वो लोअर एंड पे भी टिकते हैं तब भी वो सरकार बना रहे हैं, ये बड़ी जीत उनके लिए मानी जाएगी। वहीं पर बीआरएस को आप फिसलते हुए देखिए कि कहां पर 88 से सीधा आधे पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब आपका टेलीविजन स्क्रीन चारों तरफ से खिल चुका है, क्योंकि अब तेलंगाना का भी आंकड़ा यहां पर आ चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 5 आंकड़े हैं कुल मिलाकर, लेकिन अब उसमें तेलंगाना भी जुड़ गया है। यहां पर बन रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर साहिद नसीर हुसैन साहब और नासिर हुसैन साहब, जो कि मध्य एमपी भी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, रशीद किदवई साहब यहाँ जुड़ गए, विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं, प्रदीप गुप्ता जी जैसा मैंने आपको बताया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के, जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया है। लेकिन हमारे साथ के केशव राव साहब जुड़ रहे हैं, सांसद है राज्यसभा के बीआरएस से। केशव राव जी, मुझे पता है आप कहेंगे कि 3 दिसंबर में अब कितना ही वक्त बचा है, 48 घंटे करिए इंतजार। लेकिन एग्जिट पोल जो इशारा कर रहा है सर, वो इशारा कर रहा है कि बीआरएस को बहुत बड़ा झटका तेलंगाना की जनता दे रही है, हैट्रिक बनाने से रोक रही है। सर क्या बोलिएगा मिस्टर राव? मैं कुछ कमेंट इसलिए नहीं करता कि एग्जिट पोल को मैं कोई डाइल्यूट नहीं करता हूं, कभी अंडरमाइन नहीं करता हूं, क्योंकि आप किसी से पूछ के ये बात करते हैं। हम जब बात करते हैं तो पार्टी की तरफ से बात करते हैं। अगर मैं बोलूं तो मुझे मालूम है कि इससे डबल हमको मिलने वाला है, लेकिन वो मेरी व्यू होती है या मेरे वर्कर्स की व्यू होती है, या मैं जब जाता हूं मेरी एक्सपीरियंस है। अब एक आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर रह चुका हूं, 60 साल कांग्रेस में रह चुका हूं, इसीलिए वो छोड़ दीजिए। कितना भी रहे, एक्सपीरियंस से मेरी व्यू है कि हम इसे डाइल्यूट नहीं करते हुए, इसको रिजेक्ट न करते हुए 3 तारीख तक वेट करेंगे। मुझे पक्का शुरू है, बहुत यकीन है कि किसी हाल बीआरएस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट में मुझे एक जगह आपसे इख्तलाफ है, डिफरेंस है कि आपने बताया कि बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट चाह रहे हैं। डेवलपमेंट बताइए कोई और एक स्टेट इस एंटायर कंट्री में जो हमारे उतना डेवलप किया है। हम आज हर सेक्टर, डेवलपमेंटल सेक्टर में नंबर 1 पे है। और फिर आपने कहा कि वो अभी बेटर काम चाहते हैं। इससे बेटर क्या होता है? डेवलपमेंट इज इटसेल्फ इज ए क्राइटेरिया। डेवलपमेंट के बाद कौन सी चीज होती है जो बेटर होती है? इसलिए मैं आपको न चैलेंज करते हुए इतने ही कहूंगा कि आपके व्यूज, आपका स्ट्रैटेजी आपका है, आपने कुछ आंकड़े बनाई है बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया पे मेरे को डाउट इसलिए है कि सेकेंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया, डेवलपमेंट एंड ऑल्सो बेटर वर्क, ये 2 चीज एक ही होते हैं। और उसमें अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाले, रिपोर्ट्स निकाले, नीति आयोग के निकाले, प्लानिंग कमीशन के निकाले, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स निकाले, तो हम लोग आज टॉप में हैं। वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, देश के सबसे बैकवर्ड रीजन जो था तेलंगाना था,
वो आज वही कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि देश के वन बने। आज अब प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वन है, कंजम्पशन पर कैपिटा इनकम में फर्स्ट है, कंजम्पशन ऑफ पावर में फर्स्ट है, हर चीज का इरिगेशन दीजिए फर्स्ट है। आपको ये पूरा अधिकार है सांसद जी कि आप अपनी सरकार के कामकाज को गिनाएं, लेकिन हम तो जनता के फैसले पर। जी जी केशव जी, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको पूरी बात कहने दी, लेकिन कुछ सर्वे के ऐसे बिंदु आ रहे हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाह रही थी कि देखिए यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जो है आपकी सरकार के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा दक्षिण में, मध्य में, जो उत्तरी हिस्सा है तेलंगाना का वहां पर है, हैदराबाद के रीजन में नहीं है बहुत ज्यादा। प्रदीप जी इसको जी अगर एनालाइज करना हो तो कैसे करें? हैदराबाद रीजन जो है तेलंगाना की कैपिटल है, कोर सेंटर है, और जो ज्यादा करके हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था 2012 में, हाँ। बहुत सारा आपको विकास, डेवलपमेंट, सारी चीजें नजर आएंगी कैपिटल सिटी के, अर्बन एक्स्ट्रापोलेट करके कह सकते हैं अर्बन सेंटर्स में। बिल्कुल। और वहीं से मेरा सवाल आता है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर शायद आपने ठीक किया है, लेकिन कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। क्या जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो शहरों की चकाचौंध बनकर रहेगी और रूरल एरियाज ने कांग्रेस को वोट कर दिया? राव साहब मैं आंसर दूं इसका? जी जी मुझसे पूछ रही है बात। जी 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 मिस्टर राव। हाँ, तो सवाल क्या है, यहाँ शहरों की जो बात कर रहे हैं आप, या आप शहरों की जो बात करिए, कैपिटल सिटी की बात करिए। शहर होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आप जाके देखिए, जो वर्ल्ड के शहरों से गिनती होती है, इसलिए यहाँ का शहर का बात नहीं है। हैदराबाद में जिस तरीके से डेवलप हुआ है गुज़श्ता 10 साल में, शायद ही दुनिया में, दिस इज आई एम कोटिंग टू यू फ्रॉम दी वर्ल्ड रिपोर्ट्स, क्योंकि रिसेंटली ये वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां हैदराबाद का नाम लिया गया था एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न। आई एम टॉकिंग टू यू वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, मेरी बेटी मेयर है, तो उस वाशिंगटन में हैदराबाद का नाम लिया गया था। ये नहीं हो, इसीलिए हैदराबाद में हमको MIM भी साथ में है, उनका भी बहुत बड़ा तबका है, इसीलिए हमने, उसका मतलब ये नहीं कि अपने रूरल एरिया में आप जो दिखा रहे हैं आंकड़े, जिस MIM की आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्हीं की चमक है कि हैदराबाद इलाके में मुस्लिम वोट आप ही के साथ है। हालांकि है ना, ज्यादातर जो अन्य जातियां हैं या अन्य लोग हैं उसमें कांग्रेस पार्टी काफी गेन कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है खासतौर पर हैदराबाद के पूरे इलाके में, वो शायद ये दिखाइए वारिस पठान को। भाई इतनी तेलंगाना में इनके नेता मेहनत करते हैं, रोज वहां चौक चौराहे पर जाकर भाषण देते हैं, फिलिस्तीन को खींच कर लाते हैं तेलंगाना के चुनाव में। देश और विदेश की राजनीति, देश और विदेश सारी राजनीति उठा के समेट के बोरिया बिस्तर बांध के खोल देते हैं चौक चौराहे पर मिस्टर ओवैसी, ये समझाने के लिए कि अगर आपका कोई असल रहनुमा है तो बस ओवैसी है। और शायद वही आपको काम आ गया हैदराबाद के रीजन। मिस्टर पठान, पर आपका वोट परसेंटेज तो बढ़ नहीं रहा, आपको कुछ फायदा होता तो दिख नहीं रहा। नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। देख अंजना जी, ये आपका एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी एग्जैक्ट पता चलेगा 3 तारीख के दिन। हम तो देखो 9 सीट के ऊपर लड़े, 7 सीट आप लिख लीजिए अभी से, 7 सीट पे तो हम मार्जिन के साथ जीत रहे, और जो 2 सीट है उसमें भी हम पूरी कंपटीशन के अंदर, उनको यकीन है वहां भी हमको बहुत अच्छे खासे वोट मिलेंगे। 7 सीटें आपकी कुल है पहले से, इस बार 5 से 7 दिखा रहा है हमारा एग्जिट पोल। मिल गए 7 हम ऑलरेडी है, 7 तो सिटिंग MLA है, वो तो जीत रहे हैं। मिल गए का चार्ज सब 7 हम ऑलरेडी थे, 7 MLA ऑलरेडी है, वो तो जीत रहे हैं। अच्छा, कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं? 2 एक्स्ट्रा लड़े इस बार, 9 सीटों पे लड़े। तो 9 आएंगी। 7 तो आ रही है, 7 तो आप लिख लो अभी से कि 7 तो हम जीत रहे हैं। लिख लिया। और जो 2 बची है उसके अंदर भी हमको यकीन है कि वहां पे अच्छा टफ फाइट है, लेकिन वहां पे हम जीत रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल पैलेस्तीन लाते हैं, इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर भी वही 7 के 7 पे अटक के बहुत खुश हो रहे हैं कि 7 तो हम लाएंगे ही लाएंगे। क्या मतलब है? अरे हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी वोट दिया, हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी वोट दिया। चंद्रायन गुट्टा जो सीट है वहां तो 50-50 है, मगर उन लोगों ने भी वोट दिया अकबर ओवैसी को। चलो बताओ, आप देखना जब डब्बा खुलेगा मैक्सिमम मेजोरिटी के साथ जो अगर कोई जीत रहा है इस मर्तबा तेलंगाना के अंदर, तो अकबरुद्दीन ओवैसी का जब खुलेगा तब पता चलेगा आपको मैक्सिमम। और बाकी जगहों पे क्या क्या ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए और आके हमारे कैंडिडेट नहीं जीते, उसके लिए एक दूसरे ने अपने अपने डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिए। बीजेपी और कांग्रेस मिल गए, एकदम डमी कैंडिडेट डाल दिया राजा सिंह के अगेंस्ट ताकि वो जीत जाए। मिल गए हमारे खिलाफ।
दोनों ने साजिश किया ताकि हमारे उम्मीदवार ना जीत सके। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं तो था वहां पे, मैं तो मेरी स्पीच में भी बोल रहा हूं, रोड शो में भी बोल रहा हूं, आज भी आपको बोल रहा हूं कि दोनों ने मिलकर काफी जगहों के ऊपर यह सोचा कि एमआईएम को हराया जाए। मगर जनता जनार्दन ने काम किया। आपने क्या कहा कि इस प्रकार का इलेक्शन जो हुआ परिवर्तन पे हुआ, तो परिवर्तन के ऊपर ही लोग हमको वोट दे रहे। अभी देखिए आपके सामने एमपी साहब ने भी क्या कहा कि केसीआर ने काम किया, वॉशिंगटन में नाम लिया गया वहां पर। इसी तरह तो बहुत लोग मानते हैं कि हैदराबाद में जो साम्राज्य चलता है वैसी साहब का वो हिल जाएगा। अब अगला सवाल तो सुनिए, जो साम्राज्य हैदराबाद में चलता है वैसी साहब का लोग मान रहे हैं कि हिल जाएगा। उन्हीं के कहने पर वहां पर तमाम काम होता है, केसीआर उनकी बात खूब मानते हैं। दोनों में बड़ा अच्छा, इस बार तो साथ ही लड़ रहे हैं, दोनों में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, एसपी, डीएम कौन, सब कुछ वैसी साहब ही तय करते हैं, स्टीयरिंग संभालते हैं। हाँ, पूरा कार की स्टीयरिंग वही संभालते हैं। अब वो सब तो पूरा हिल जाएगा, पूरा राज। ये तो बीजेपी की भाषा आप बोल रहे हो। नहीं, बीजेपी ही कहती है, हम नहीं बोल रहे, बीजेपी कहती है। बोला था कि केसीआर का स्टीयरिंग जो है ओवैसी के हाथ में है। अरे हमारे हाथ में हमारी पतंग है अंजना जी, जो पतंग उड़ रही है पूरे हैदराबाद के अंदर। देखिए 7 सीट के ऊपर ग्रीन पतंग मजलिस की दिखाई दे रही है सबको। और केसीआर ने बहुत अच्छा काम किया अंजना जी, आपको पता है 10 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मुझे अभी भी लग रहा है, ये आपका पोल कुछ भी दिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि केसीआर तीसरी मर्तबा हैट्रिक बनाएंगे और सीएम बनेंगे। और लोगों ने बीआरएस पार्टी को बहुत वोट दिया। अरे आपको कुछ सुन लेना, 2 मिनट लगेगा। आप 9 सीट लड़ रहे हैं लेकिन 119 जीत रहे हैं। अंजना, एक उर्दू का शेर है, एक उर्दू का शेर है कि सारे जहां की खूब खबर अपने जहां से बेखबर। सारे जहां की खूब खबर अपनी जहां से बेखबर। देखिए एक नई बात लेके आए कि कांग्रेस मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं कि एमआईएम को हरा दे। डॉक्टर शायद नासिर हसन, ये वाली लाइन तो आज वायरल होनी चाहिए, मतलब जो वारिस पठान ने कही है। रुके अभी और समझेंगे, पॉलिटिक्स समझेंगे अभी आपसे। रुके वारिस जी, आंखों देखी बात कर रहा हूँ मेरी। ठीक है, आंखों देखी पर चर्चा होगी। नासिर हुसैन साहब, पहले तो मुबारकबाद अगर यही एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं 3 दिसंबर को, क्योंकि इस एग्जिट पोल के मुताबिक तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही है। 63 to 73 हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। आपकी नजर में सबसे बड़ी बात जो आपके लिए वहां काम कर गई, या फिर ये केसीआर के खिलाफ, क्योंकि सबने कहा है चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट किया है। देखिए, कर्नाटक का चुनाव भी मैंने बड़ा क्लोजली देखा था, ऑर्गेनाइज किया था। तेलंगाना में काफी टाइम मैंने दिया था। वहाँ पे क्लियर कट लहर कांग्रेस के फेवर में है। कांग्रेस जिस तरह से अपना कैंपेन ऑर्गेनाइज की, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेटअप की, अपना पॉजिटिव एजेंडा सामने रखी, जो बीआरएस सरकार के जो फेलियर्स थे उसको जो हाईलाइट की, जो उनके वायदे 10 साल पहले और 5 साल पहले जो किए गए थे उनको याद दिलाया लोगों को, क्या उसमें कितना वो लोग सक्षम रहे, कितना नहीं रहे। फिर हमारे जो गारंटीज थे, हमारे डिक्लेरेशंस थे और हमारे मैनिफेस्टो था, उसको पॉजिटिवली हम लोगों ने हाईलाइट किया। और क्यों कांग्रेस का वहां पे आना जरूरी है और कांग्रेस का तेलंगाना में आने का देश भर में मैसेज क्या रहेगा, 2024 के लिए पोजीशन ही क्या रहेगी, और किस तरह से जो मौजूदा पार्टीज वहां पे सरकार में है भाजपा को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो सारा चीज हम आवाम के बीच में जाके हम लोगों ने बात रखा। ठीक है, एक जल्दी से छोटा सा सवाल है सर आपसे, और एक बहुत बड़ा इशू रेज कर रहे हैं वारिस पठान। वो कह रहे हैं आप और बीजेपी मिलकर एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स को हरा रहे थे। देखिए अब एमआईएम जो है खासकर तेलंगाना के चुनाव में या देश भर के चुनाव के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो है पूरे देश भर में भाजपा को कौन मदद करता है, कौन जाता है, कौन माहौल बनाता है, जानबूझ के कौन पोलराइज करवाने की कोशिश करता है, और उस पोलराइजेशन का, उस माहौल का, उस फिजा की मदद किसे होती है, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पॉलिटिकली अवर लोग हैं, सारे लोग समझते हैं। और यहाँ पे बीजेपी जो नंबर 2 में जो थी 6-8 महीने पहले के आप ही लोगों के सर्वे के हिसाब से, वो बीजेपी कैसा अपना कैंपेन ठप कर दी, कैसा अपना कैंपेन खत्म कर दी, कैसा बीआरएस को मदद करने की कोशिश कर रही थी, ये भी सबको पता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वारिस पठान इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े, थोड़ा सा रुक जाइए, होल्ड योर थॉट्स फॉर अ मोमेंट। जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर, लेकिन जब सवाल पूछा गया, ये भी बहुत दिलचस्प है जिस पर प्रदीप जी से चर्चा होगी, मुख्यमंत्री के चेहरे पर केसीआर ही आगे चल रहे हैं 32% के साथ।
वहीं रेवंत रेड्डी जो कि अध्यक्ष है, एबीवीपी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, टीडीपी में भी गए, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में आए, अभी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी। उस दिन इसलिए उनका वीडियो वायरल हुआ क्योंकि गौ पूजा करके वो वोट देने के लिए आगे बढ़े। तो रेवंत रेड्डी के नाम पर 21%, लेकिन अपने बलबूते एक नॉन सिटिंग सिर्फ पार्टी का अध्यक्ष दूसरे हिस्से का, मुझे लगता है अगर इतना वोट परसेंटेज पा रहा है तो ये अपने आप में मायने रखता है। वहीं अगर आप देखें बंदी संजय कुमार को तो 2%, असदुद्दीन ओवैसी भी दिलचस्प है 3%, उनके पास भी है। आप कमेंट करना चाहेंगे इस पर जल्दी? नहीं, मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा। 2009 में जब सर्वे हुआ था तो चंद्रबाबू नायडू सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, माने जाते थे। लेकिन राजशेखर रेड्डी उसके बाद जब आए उभर करके, बिल्कुल उसी शैली में रेवंत रेड्डी ने अपने को डेवलप किया। और इसीलिए रेवंत रेड्डी अगर 21% लोगों की पसंद है तो कहीं ना कहीं इससे जाहिर है कि ये उनकी मेहनत और उनकी जो पहचान। चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के संस्थापकों में एक है, दूसरा जो है वो पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री है, तेलंगाना के लिए आंदोलन किया है, उनका आज भी जनाधार है, तो जाहिर है उनको आगे रहना ही था। तो उनके डेवलपमेंट को लेके, इसको लेके मेरा वारिस पठान साहब से एक सवाल आप पूछ लीजिए। जरूर पूछेंगे कि वो तेलंगाना में 9 सीट लड़ते हैं और बिहार में 24 सीट लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से 25 सीट लड़ते हैं, महाराष्ट्र में, ये क्या मतलब रहस्य है? केसीआर से ऐसी सेटिंग है ना उनकी, इसमें बहुत गहरे रहस्य है। और देखिए ना, ये खुद वहाँ महाराष्ट्र से वहां से बैठे हुए हैं लाइव। ये ट्रांस पैन इंडिया जो इनका पूरा साम्राज्य है, अलग अलग जगहों पर सेटिंग के साथ चलता है। अब्दुल के पास सीधा चलते हैं। अब्दुल जो भी हैदराबाद जाता है सबसे पहले हैदराबादी बिरयानी और वहां की जो दही वाला जो रायता होता है उसका टेस्ट लेने के लिए जाता है, लेकिन लगता है कि बिरयानी का स्वाद केसीआर के लिए बिगड़ने वाला है। जी बिल्कुल, अभी जो हमारा मोस्ट वेटेड और मोस्ट रिलायबल जो एग्जिट पोल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, खास करके बीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता, जो नेता है, इंतज़ार कर रहे थे। अब जो कि ये एग्जिट पोल आ गया है तो अभी लगता है बीआरएस के लिए थोड़ा ये मुश्किल होगा 2 दिन गुजारना, क्योंकि परसों रिजल्ट है दिसंबर 3 तारीख को। अगर हम बात करें ये पूरा इलेक्शनियरिंग जो हुआ है, पिछली हमने देखा कि सारी पार्टियों ने अपना सारा दम लगाया, हर पार्टी अपने अपने वर्ग के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है और एआईएमआईएम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, तीनों एक साथ है, ये नैरेटिव शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता दिखाई दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बीआरएस एक ही मुद्दे पर लड़ रही थी कि डेवलपमेंट और जो पॉलिटिक्स है, डिविसिव पॉलिटिक्स की बात करते थे, उसको हटाने की बात वो करते थे। लेकिन एक स्मार्टली जो कांग्रेस पार्टी ने इंजीनियर किया इस चीज को और लोगों में पहुंचाया, शायद इसी का असर लग रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के ये नतीजे आए हैं। तो इस मुद्दों पर अगर हम बात करें तो पिछले 2 चुनाव में हमने देखा कि तेलंगाना सेपरेट स्टेट का नैरेटिव काफी भारी तरीके से जो सेंटिमेंट है उसको यूटिलाइज किया गया, बट इस बार कहीं ना कहीं बीआरएस पार्टी को पता था, केसीआर को पता था कि ये नैरेटिव कहीं काम नहीं करेगा। तो इसके चलते हमने देखा कि ये इस तरीके के नतीजे आए हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो 3 तारीख को ही आना है, देखना ये होगा क्या ये अब ज्यादा टाइम है नहीं अब्दुल, जल्दी से एक बार प्रदीप जी, या फिर प्रदीप जी के पास आते हुए, प्रदीप जी आप अब्दुल एक सेकंड रुक जाइए क्योंकि बहुत सारे आंकड़े जल्दी जल्दी अपने दर्शकों को दिखा दें। जाति के आधार पर महिलाएं किस तरफ गई हैं, कांग्रेस पार्टी को किस, तेलंगाना को अगर हम देखें प्रदीप जी, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स, अगर दक्षिण भारत की बात होती है कि मंगलसूत्र से लेकर वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, ऐसी चीजें दी जाती है पार्टियों की तरफ से, 1 रुपए में चावल, वहां से जननी एक तरह से इस तरह की फ्रीबीज रेवड़ियों का हुआ, तो यहाँ पर मतलब केसीआर तो जीते जागते ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हुई थी, लेकिन उनकी सफलता के बावजूद लोगों ने बदलाव के लिए अगर वोट किया है तो उसकी वजह क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। पुरुषों में, महिलाओं में, बीआरएस में देखिए महिलाएं 37 तो पुरुष 33, लेकिन कांग्रेस में वही देखिए पुरुष ज्यादा वोट दे रहे हैं 44%, बट विमेन भी टैंजिबल अमाउंट है 42%, 42%। बीजेपी 15-13 है, एआईएमआईएम 3 है, अन्य को 5 और 5 है। जल्दी से आपका इस पर एक रिएक्शन। इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने लादी हुई थी वहां पर जनता के, इसमें कोई शक नहीं है कि केसीआर जी ने काफी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई और उसका लाभ बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिला है, लेकिन एक जो ह्यूमन होता है, एक मानव जो होता है, वो बोलता है बहुत कुछ तो किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप रूरल इंडिया में देखेंगे तो लोगों को एक उम्मीद होती है, नया कोई भी आएगा, बोलते हैं ना उगते सूरज के साथ एक उम्मीद होती है। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार बहुत बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर किया था
कि टीडीपी के साथ अलायंस किया, उसके चलते जो आप देख पा रहे हैं, और अब उन्होंने अलग अलग कर लिया, तो उसमें आप देख रहे हैं कि कहां 32% वोट शेयर आया था कांग्रेस का टीडीपी के साथ मिलके, जो कि अब 42 और 43% की तरफ जा रहा है। इतना बड़ा जंप है, तो कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, मैसिव है, ये बहुत बड़ा राइज है। और दक्षिण भारत की बात करें तो बहुत ही, पूरे 5 राज्यों की बात कर लें तो गिने चुने उंगली पे 5 या 4 वाकये हैं जब 2 बार सरकार आई है, और तीसरी बार सरकार आने का तो कोई वाकया ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब इनको भी मौका दीजिए, ये कैसा करते हैं। हैट्रिक बनाने से रोक दिया है उन्होंने, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका थी तेलंगाना गठित करने में भी, और इसीलिए उनकी पार्टी इस तरह से वहां पर बढ़ी। आइए आपको ग्रामीण और शहरी इलाके में जो फर्क है वो भी जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बीआरएस को अगर आप देखें तो 35% ग्रामीण, वहीं शहरी 36% है। कांग्रेस को आप हर चीज में देखिए, जो जीत रहा है, जो इतनी बड़ी मेजोरिटी पा रहा है, फिर वो उसकी परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में बेहतर रहेगी। वो ग्रामीण में भी अच्छा कर रहे हैं, 44% है, और फिर वो शहरी इलाकों में भी 41% कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, 5% ज्यादा है बीआरएस से। जल्दी से आपका कमेंट। अंजना देखिए, ये बहुत ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए उमूमन जो कांग्रेस तीसरे मोर्चे पे जहां जिन जिन राज्यों के में हारी, तो उसके बाद वो कभी पनप नहीं पाई, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, बहुत सारे राज्य हैं। यहाँ तेलंगाना में हारी भी बाजी कांग्रेस जीत रही है, जितने की ऐसा प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है, तो ये एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है। यहाँ देखिए आप मतलब रूरल, अर्बन, महिला, पुरुष, ओबीसी, तमाम समुदाय के उसको वोट मिल रहे हैं, तो ये कांग्रेस की बड़ी मजबूती दिखाता है। मुझे लगता है इस चुनाव में अगर प्रदीप जी की बात सही हुई 3 दिसंबर को, तो सबसे बड़ी खबर होगी, सबसे बड़ा जो अपसेट होगा वो यही होगा जो आप कह रही थी केसीआर ने सब कुछ किया, लेकिन फिर वो एक उर्दू का शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। एक और चीज मैं बस इसमें जोड़ना चाहूंगा, मैंने पॉजिटिव बातें बताई। केसीआर और बीआरएस पार्टी ने काफी कुछ विकास किया, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि उन्होंने अपने परिवार का भी बहुत विकास किया। जनता को खासकर ये जरा सा हजम नहीं होता बड़े आसानी से। जल्दी से क्या करप्शन का इशू भी लोगों ने रेज किया, क्योंकि के कविता को लेकर और दिल्ली के लिकर स्कैम से जोड़कर भी बहुत कुछ हो रहा था पूरे फैमिली पर। नहीं, देखिए, जनता से जब पूछेंगे तो जनता कभी ऐसे नेगेटिव चीजें नहीं बताती, लेकिन वो अपनी राय एक शब्द में बोल देती है, बहुत हुआ, अब परिवर्तन चाहिए। बहुत हुआ, परिवर्तन चाहिए, चेंज के लिए। देखिए, मैं कह रहा था, जो अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, इस तरह के नतीजे आते हैं, तो इसका असर कांग्रेस के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा में 22 से 24% वोट है उसका, आज भी नेता भले नहीं है वहाँ, और आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस के लिए दक्षिण में ये एक बड़ा बूस्टर साबित होगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सहारे में है उसके डीएमके के, कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार है। ऐसे में दक्षिण लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी अगर देखें तो दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ी उम्मीद जगेगी तेलंगाना के नतीजे आने पर। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें, क्योंकि मिजोरम के नतीजे 3 दिसंबर को आप नहीं जान पाएंगे, 4 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन, जबकि बाकी के 4 राज्यों में 3 दिसंबर को ही नतीजे सामने आएंगे, लेकिन बड़ी खबर, 3 की जगह 4 दिसंबर को मिजोरम में काउंटिंग की जाएगी। इसके पीछे क्या वजह है, जैसे ही जानकारी उस पर मिलती है हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन अब जल्दी से आपको जो बड़ी बातें हैं वो बता देते हैं कि आखिर ये जो सर्वे के नतीजे आए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी इतनी अलग मार्जिन से स्टीप प्राइस के साथ सरकार बनाती हुई तेलंगाना में दिख रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है। जो बड़ी वजह है उसकी जीत और तेलंगाना में केसीआर की हार की जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर। याद रखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो सत्ता में है उसी की सरकार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखा। लेकिन तेलंगाना पहुंचते पहुंचते केसीआर के खिलाफ जब वो हैट्रिक मारने की फिराक में इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे, तो जनता ने सत्ता विरोधी गुस्सा दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से उनकी गिरावट दिख रही है और कांग्रेस का गेन दिख रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि इन 3 राज्यों में तो सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, लेकिन यहां पर सत्ता विरोधी लहर है और कांग्रेस की को इसका फायदा हो रहा है। अगली जो बड़ी बात दिखाई देती है, ग्रामीण वोटर्स का कांग्रेस पर भरोसा है। देखिए, अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से ये एक ऐसी चुनौती है जिसका बीजेपी भी मुकाबला कर रही है कि रूरल वोटर्स, ट्राइबल वोटर्स, वो
रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनको कितना कौन खींच पाता है। इस बार ग्रामीण वोटर्स ने सीधा कांग्रेस को वोट दे दिया है। किसानों का रुझान कांग्रेस की तरफ, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ये तेलंगाना में गेन हो रहा। महिलाओं की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों भरोसा करें आपके एग्जिट पोल पे? देखिए, एक्सिस माइंडिया की टीम का भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है, एक तो ट्रैक रिकॉर्ड जो कहता है 64 इलेक्शन 10 सालों में 60 हूबहू साबित हुए, सही साबित हुए हैं, स्पॉट ऑन साबित हुए हैं। और हमारी जो एक्सिस माइंडिया की टीम है वो एक या दो कंसिस्टेंसी नहीं, पूरी की पूरी 119 कंसिस्टेंसी के कम से कम 10 गांवों में जाती है, कम से कम 10 गांवों और शहर में जाती है। इसके चलते मैं कह सकता हूं कि इस बार भी इस एग्जिट पोल पे विश्वास किया जा सकता है और नतीजे के बाद आप ये पाएंगे कि हम कहां पर हैं, हमारे भी नतीजे आएंगे। प्रदीप जी, तो आप देखिए, ऐसा अंजना ऐसा लग रहा है कि मतलब 5 में से 3 राज्य तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं और प्रदीप जी का कांग्रेस इतना विरोध कर रही है। खासकर मध्य प्रदेश में उनको पता नहीं क्या वजह है, आप ही बता सकते हैं। पर वो भी आपसे उलट दे रहे हैं रिजल्ट्स। यहाँ पर आपके सामने आके आपके हक में बात कर रहे हैं, पर पीछे से कह रहे हैं कि नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। तो आपके उलट वो रिजल्ट दे रहे हैं। कहीं भी कोई भी जीत सकता है, बट उसका एग्जिट पोल और उससे पर्सनल दुश्मनी निकालने का क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा करता है, अब देखिए, अब राजनीतिक पार्टियां किस वेवलेंथ पे कहां निकल गई हैं, उस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार फिर से दिखाइए सांसद नासिर हुसैन साहब को, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान भी, क्योंकि वारिस पठान को जवाब देना था इनकी बातों का। कोशिश होगी कि उनसे भी जवाब ले। नासिर साहब, बड़ी बड़ी बातें, देखिए यहाँ पर तो सब आप लोग के लिए गुड ही नजर आ रहा है। देखिए, एग्जिट पोल्स का तो ऐसे बहुत सीरियसली हम लेते नहीं हैं, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं जो कई बार जो हम एग्जिट पोल्स ठीक भी आए हैं, कई बार एग्जिट पोल्स के खिलाफ जो नतीजे आ गए हैं, विरुद्ध नतीजे आए हैं। लेकिन हमारा जो इन हाउस असेसमेंट है, जो हमारा इन हाउस फीडबैक है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ और तेलंगाना काफी क्लियरली जीतेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है थोड़ा नेक टू नेक फाइट रहेगी, लेकिन दोनों जगह वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। थोड़ा टाइट रहेगा, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। बहुत आसानी से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हम सरकारें बनेंगे। देखिए, कई चीजें इसमें हैं। अभी एक तो जो है नेशनल लेवल पे जो फिजा बदल रही है। आपके एग्जिट पोल को वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में चैलेंज करें। राजस्थान में तो आप कह रहे हैं कि अपर एज है 86 से 106 तक कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश में जो आप दे रहे हैं बीजेपी को प्रचंड जीत, वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्हीं की सरकार बनेगी। अब मैं उसके बारे में क्या कहूं, उनका प्रोगेटिव है कि किस बात को स्वीकार करें और किस बात को ना करें। तो उनको जो पसंद आ रहा है वो स्वीकार कर रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत है कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। हिंदी में एक और कहावत है अंजना, कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और एक और कहावत है, गाना है बल्कि, कि जो तुमको पसंद वो बात नहीं कहेंगे। जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है वही कहेंगे। वारिस पठान, जल्दी से दिखाइए वारिस पठान को। वारिस पठान साहब, आप जो अभी एकजुटता की पार्ट और बता रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके AIMIM के कैंडिडेट्स को हरा रही थी, वो कहते हैं कि आप तो बीजेपी का एजेंडा लेकर हर जगह पहुंचते हैं। और विनोद जी का सवाल है कि हैदराबाद के सांसद आपके ओवैसी साहब यहाँ पर 9 सीटों पर आप तेलंगाना में लड़ते हैं और बिहार में जाके 24 पर, यूपी में जाकर भी ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं। मामला क्या है? बड़े राज्य तो अब कहाँ कितनी सीटों पर लड़ना है, ये भी हम लोग को ये सिखाएंगे क्या? हमको पता है कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, वो तो हमारी मर्जी। इनको कोई बोलता है तुम इतनी सीट पे, हम तो तेलंगाना में 9 सीट पे लड़े ना, तुमको दे दिया 110 सीट, जाओ हराओ। अभी MP साहब ने ये बोला कि नहीं, ये सब गलत बात है, झूठ है। मैं आपको बताता हूँ, राजा सिंह के सामने कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट क्यों दिया, ताकि राजा सिंह जीत जाए। नामपल्ली में जहां हमारा कैंडिडेट खड़ा था, कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था, बीजेपी को आने ही नहीं दिया। बीजेपी आई नहीं वहां पे कैंपेनिंग करने के लिए, ताकि हम हार जाए और उनका कैंडिडेट जीत जाए वहां के ऊपर। अच्छा, आप कितनी सीट पर लड़े ये कोई और तय नहीं कर सकता, उनका कैंडिडेट कौन हो ये आप तय करेंगे। उनका कैंडिडेट कौन हो ये आप तय करेंगे। इन्होंने कैसा किया, ए टीम बी टीम। मैं बता रहा हूँ सेटिंग कैसी हुई है दोनों के बीच में,
किस तरह से दोनों ने मिलकर ये सोचा कि एमआईएम के कैंडिडेट को हराया जाए, पूरी सेटिंग में लग गए थे लोग। लेकिन जनता जनार्दन है, पब्लिक की मोहब्बत है ओवैसी ब्रदर्स के साथ, मजलिस के साथ, लोगों ने वोट दिया। कल इन लोगों के आदमी गया कैंडिडेट वहां के ऊपर बूथ के ऊपर धांधली कर दिए, दादागिरी कर दिए, हमारे कैंडिडेट को उठा के 1 घंटे के लिए अंदर डाल दिया गया वहां पर। क्यों भाई ऐसा क्यों किया आपने? ताकि वहां पे पोलिंग नहीं हो। जहां पे पोलिंग करवाना था वहां पे अपने पोलिंग के लिए कम कर रहा है। हम तो एक्शन भी ले रहे हैं, केस भी फाइल हुआ है, ये हर चीज इन लोगों ने किया ताकि किसी भी तरह एमआईएम को ये पीछे रख सके। मगर आपको पता है अंजना जी, 7 सीट पे हम जीत रहे हैं, लिख लो आप, मेजोरिटी के साथ, कितना भी लोग धांधर कर लिए। और 2 पे भी मैं बोल रहा हूँ टफ फाइट है, पीछे नहीं हटे। अभी भी जब खुलेगा डब्बा तब मालूम पड़ेगा। और केसीआर बनने वाले तो ज्यादा पे क्यों नहीं लड़े? ओवैसी से आप पूरे देश में दहाड़ते हैं भाई, हमको बोलने से। अरे बाबा, सवाल तो हम लोग पूछेंगे ना कि खाली हाँ में हाँ मिलाते रहे। सवाल तो ये है ना कि आप यहाँ पे 9 में क्यों लड़ते हैं? अगर इतना ही उनका प्रबल असर है और इतने जोरदार वो है तो ज्यादा सीटों पे लड़िए, सरकार बनाने की सोचिए। किसी केसीआर या किसी की पिछलग्गू बनने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई जरूर। केसीआर ने इतना अच्छा काम किया, इतना डेवलपमेंट का काम किया 10 साल के अंदर, तो हम तो ये बोले थे ना कि जहां पर हमारे कैंडिडेट नहीं है वहां केसीआर के उम्मीदवार को जिताओ। अरे देखो बंजा, नहीं 9 पे लड़ना है कि 119 पे लड़ना। अरे तो केसीआर तो फ्लॉप हो रहे ना। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी सीधा आज तक पर जुड़ रहे। रेड्डी साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारा एग्जिट पोल ये साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट सरकार बनती हुई तेलंगाना में दिख रही है। क्या इसकी बड़ी वजह आप मानते हैं कि केसीआर के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है, लोग कह रहे थे कि हम परिवर्तन के लिए वोट कर रहे थे, या फिर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है? रेड्डी साहब। तो ये तो साफ रिजल्ट आपका प्रेडिक्शन से दिख रहा है कि कांग्रेस के तरफ लोग देख रहा है कि कांग्रेस सरकार बने, इंदिरा राज्य आए, गरीब लोगों को कुछ मदद मिले, घर मिले, किसानों का कर्जा माफी हो जाए, निरुद्योग युवता के लिए नौकरी मिले। सब सारे लोग कुछ उम्मीद लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हुआ है। हम उम्मीद निभाने के लिए हम कोशिश करना है। अभी रेवंत जी, आपके पूरे करियर को हम लोग एनालाइज कर रहे थे, आपके साथ आपका एक वीडियो दिखा रहे हैं। अगर मैं सही हूं, अगर नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा। एबीवीपी के साथ आपने शुरुआत की, टीडीपी में भी आप रहे, फिर आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, यहां पर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और फिर वोटिंग वाले दिन गौ पूजा करते हुए नजर आए। तो ये एबीवीपी के दिनों का असर था या बदले बदले से कांग्रेस पार्टी का असर है कि आप गौ पूजा करते नजर आए? नहीं, गौ माता तो सबके लिए माता है। जो मुसलमान है मस्जिद में जाके नमाज किए तो कोई गलत बोल के कोई कह सकता है? हमारे दोस्त असदुद्दीन ओवैसी जी अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए गए तो कुरान लेकर कुछ पढ़े, या क्रिश्चियन रहे कुछ बाइबल लेके कुछ पढ़े। जब वो सब सारे कोई गलती नहीं है तो ये गौ माता पूजा करना हमारा जो प्रैक्टिस है। हम हिंदू है, मैं मानता हूँ, मैं हिंदुइज्म को मैं यकीन करता हूँ, मगर दूसरों को तो मैं कम नजर से नहीं देखता हूँ। दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। खुद का जो प्रैक्टिस है वो किसी को दिखाने के लिए डरने का क्या बात है? मैं कभी भी क्रिश्चियंस को या मुस्लिम्स को और किसी को कुछ उन लोगों के खिलाफ नहीं कहा, उन लोगों के खिलाफ कुछ किया है नहीं। सबका वोट लेकर मैं जीत रहा हूँ। जो मैं बिलीव करता हूँ दैट इज माई पर्सनल, जो प्रैक्टिस करता हूँ दैट इज फॉर जनरल। रेवंत जी, क्या मैं अगर यही एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में 3 दिसंबर को तब्दील होते हैं तो क्या मैं तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रही हूँ? नहीं, कोई कांग्रेस के तेलंगाना मुख्यमंत्री जो भी बनेगा आपका इंटरव्यू मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, क्योंकि बीइंग एन पीसीसी प्रेसिडेंट आई कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू एनी पर्सन इन तेलंगाना. I am authorized person to give instructions with my party colleagues. You feel free to ask anything. I will arrange, I will organize things. बट सीएम फेस कौन है? आप ही तो हैं। हम लोगों ने भी देखिए सर्वे में पूछा, हालांकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 32% लोग केसीआर का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप ही हैं 21% के साथ नंबर 2 पे। वही
इंडिया टुडे ने बहुत मेहरबानी की है, धन्यवाद हूँ मैं। आप लोगों को बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इंडिया टुडे इतना मेहनत करके पूरा तेलंगाना में कोने कोने घूमकर रेवंत रेड्डी को पहचाने, सब दुनिया को दिखा रहे। मैं बहुत आभारी हूँ इंडिया टुडे के लिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। 26,000 लोगों तक ये सर्वे पहुंचा और उसमें से 21% ने कहा है, तो बात में तो दम होगा ना। पार्टी जिम्मेदारी देगी तब तो आप खुशी खुशी निभाएंगे ना। अगर आपका इतना अच्छा करियर रहा है, क्यों नहीं सीएम बनना चाहेंगे आप? तो वो नहीं, अभी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को सही तरीका से निभाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में नंबर 1 हूँ। अध्यक्ष का मतलब नंबर 1 है। अभी तो कांग्रेस जितने भी तेलंगाना में मैं नंबर 1 बन गया। आई एम हैप्पी फॉर दैट। आगे अगर कुछ जिम्मेदारी अगर कांग्रेस पार्टी दी है तो मैं निभाना ही पड़ता, ना बोल के मैं कैसा बोल सकता हूँ। ये सुशिक्षित कार्य करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के, तो आई हैव टू ओबे माय पार्टी ऑर्डर। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको अगर केंद्र से हम देखें तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साथ मिला, या आपको लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वहां पर बहुत सारा रोड शोज किया है? किसका साथ सबसे ज्यादा मिला बतौर कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना? मल्लिकार्जुन खड़गे जी एर्चवाइल हैदराबाद स्टेट इस धरती के पुत्र है, जहां से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहीं का है, तो वही यही धरती का पुत्र है तेलंगाना के। मैं भी वही धरती का पुत्र हूँ। हमारा रिश्ता ये परिवार के रिश्ता है। और दूसरी बात, जब इंदिरा जी का हत्या हुए 1984, 80 to 84 शी वाज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम तेलंगाना मेदक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जब इंदिरा जी शहीद हुए थे तब तेलंगाना से रिप्रेजेंट किया था। तो गांधी परिवार से तेलंगाना को परिवार रिश्ता है। एज इट इज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिलोंग्स टू एचवेल हैदराबाद स्टेट, दैट इज नाउ इन हैदराबाद कर्नाटका। सो दिस इज हैदराबाद तेलंगाना। तो हम लोग एक ही जगह के हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और गांधी परिवार से हमारा रिश्ता परिवार के रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। कभी भी हम लोग राजनीति रिश्ते के बारे में कभी सोचा भी नहीं। आप मल्लिकार्जुन जी का इतनी बार नाम ले रहे हैं, गांधी परिवार में का किसी का नाम नहीं ले रहे हैं? ये भी बहुत बोल्ड स्टेप लग रहा है मुझे। नहीं, गांधी का नहीं, यू thoroughly mistaken। श्रीमती सोनिया गांधी जी appointed me as a PCC president. So my mentor and my leader is Rahul Gandhi. So you cannot twist my statement. Okay. So the Gandhi is the title. Gandhi, the Gandhi title is there. As long as Gandhi title is there, is Srimati Indira Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, Rajiv Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, and Priyanka Gandhi ji. This is the Gandhi परिवार से रिश्ता है। ये किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब है 4 लोगों का। ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने एक भी नाम मिस नहीं किया इस बार। लेकिन मैं कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं उस पर चर्चा आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि जो अगर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में भी आपने बहुत अच्छा किया है, शहरी में भी अच्छा किया है, लेकिन ग्रामीण में ज्यादा किया है। क्या आपको लगता है कि हैदराबाद और उसके इर्द गिर्द बीआरएस अपना गढ़ बनाकर रखने में कामयाब अगर दिखती है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम का साथ और जो काम उन्होंने वहां पर किया है वो वजह रहा है? हैदराबाद में उतना बड़ा डेंट क्यों नहीं करा पाए? मुझे पता है कि अभी ये सिर्फ एनालिसिस है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल ऐसा इशारा कर रहा है। हैदराबाद क्यों अभी भी कांग्रेस के हाथ से दूर दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर आप फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ के वोटिंग पैटर्न को हमें पता है, लोग नहीं दिखाते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी डरा के धमका के चुनाव जीतने के लिए कोशिश करते हैं। मोर ओवर सेटलर्स आर देयर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, अदरवाइज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो बाहर के लोग वोट दे देते, मगर बाहर आपको जो भी सर्वे में पूछे वो लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि दे आर बाइंग पीस, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग to anyone. So vote is secret, you know. No, I'm expecting at least 6 to 8 seats in out of 21. ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सीख जरूर सभी नेताओं को लेनी चाहिए। एग्जिट पोल में वहीं के आंकड़े वो लटकते हैं प्रदीप जी,
जहां के आंकड़े उनको सूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेवंत रेड्डी जी। हैदराबाद में वो भी नकार रहे हैं, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी एमपी में कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन 3 दिसंबर को सब तय हो जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नंबर्स पसंद आ रहे हैं तो वो ठीक है, दूसरी जगह पर नहीं है, इंतजार करना चाहिए। और एग्जिट पोल एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से इतने बड़े सैंपल साइज के साथ हम ये आंकड़े रख रहे हैं। इसी के साथ 3 दिसंबर को आपसे फिर मिलेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए